आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में आपके सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में, जो हमारे हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो हमारे क्वेश्चन आते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सीपीयू की। अगर हम बात करें सीपीयू की, इसको हम लोग बोलेंगे सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हर एक सीपीयू के अंदर एक सीडी या डीवीडी रोम पाया जाएगा। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और हर एक सीपीयू में अगर हम बात करें तो दो की पाई जाती है आपके पास। एक स्टार्ट की पाई जाएगी और दूसरी आपके पास रीस्टार्ट की पाई जाएगी। जब सिस्टम को हमको पहली बार ऑन करना होता है तो हम स्टार्ट की का यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम चलते वक्त रुक जाए, हैक करे या काम करना बंद कर दे, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, रीस्टार्ट की का यूज करना पड़ता है। उससे होता क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम या जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं वो आपका करप्ट ना हो पाए या कहा जाए खराब ना हो पाए, उसकी वजह से उसको बचाने के लिए हम लोग रीस्टार्ट की का यूज करते हैं। उससे ये होता है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप को मेंटेन करता है, बंद करता है, फिर उसे क्या करता है, चालू करने का काम करता है। अगर हम बात करें आगे की किसकी, माउस की। अगर हम माउस की बात कर रहे हैं तो हर एक माउस में आपके पास तीन की पाई जाती है। एक आपके पास होती है राइट की, दूसरी आपके पास होती है लेफ्ट की, तीसरी आपके पास होती है मिडिल की। इसको हम लोग बोलते हैं माउस। अगर हम माउस की बात कर रहे हैं तो जो माउस हमारा होता है वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है, डाटा को इनपुट के रूप में देने का काम करता है, कभी भी डाटा को वापस लेने का काम नहीं करता। और अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है, क्योंकि ये माउस से, कीबोर्ड से, आपके पास स्कैनर से, माइक से क्या करता है, डाटा को इनपुट के रूप में लेने का काम करता है। और आपके पास मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, फिर क्या करता है, साउंड हुआ, इससे आउटपुट के रूप में डाटा को देने का काम करता है। इसलिए सीपीयू हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड में जो की होती है, एक एक स्टेप आप लोग समझते चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। कीबोर्ड जो हमारे पास होता है इसमें फुल इलेक्ट्रॉनिक की पाई जाती हैं, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे पास कीबोर्ड में सबसे लास्ट में कॉर्नर पे क्या होती है, ESC यानी कि एस्केप की पाई जाती है। अगर हम एस्केप की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है, किसी भी फंक्शन को बैक करने के लिए यूज किया जाता है एस्केप की का। और यहाँ पे आपको F1 से लेकर के F12 तक, F12 तक क्या करते हैं, फंक्शन की पाई जाती है, जो F1, F2, F3, F4, F5 कुछ शुरुआत की हम लोग की दिखाने का काम करते हैं, कुछ लास्ट की, ताकि जो हमारे पास की हो वो फ्रेश दिखाई दे कि हम क्या चीज बना रखे हैं। क्योंकि अभी हम सभी की को दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये विजुअल साफ दिखाई नहीं देगा कि हमने क्या क्या लिखा हुआ है। इसलिए कुछ शुरुआत की यानी कि F1 से स्टार्ट हुई और F12 पे एंड हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिजिट की न्यूमेरिकल की पाई जाती है, जो कैसे स्टार्ट होती है, आपके पास 1 से स्टार्ट होगी, 0 पे एंड होगी। कहना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास टोटल हो जाती है 10 डिजिट की। 10 डिजिट की में होता क्या है कि आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल यानी कि आपको नंबर्स लिखना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल की का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 4 डिजिट की और आपके पास की पाई जाएगी। कैसे, 4 डिजिट की बात किया जाए तो यहाँ पे आपके पास एक टैब की पाई जाएगी, एक आपके पास टैब की पाई जाएगी, फिर आपके पास शिफ्ट की पाई जाएगी और यहाँ पे कंट्रोल की पाई जाएगी। आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए
तो यहाँ पे भी आपको एक कंट्रोल की पाई जाएगी, यहाँ पे आपके पास आल्ट की पाई जाएगी, यहाँ पे भी आल्ट की पाई जाएगी। हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि सभी की को दिखाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इस कीबोर्ड को फ्रेश की को जो हमारे पास खास की होती है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, स्पेस की बोलते हैं, सॉरी किसकी की, स्पेस की बोलते हैं। ये दो वर्ड के बीच में क्या करता है, स्पेस देने का काम करता है, यानी कि उनको दूर करने का काम करता है। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक शिफ्ट की और पाई जाती है, यहाँ पे आपके पास एक बैक की पाई जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक इंटर की पाई जाएगी। कुछ आपके पास कीबोर्ड ऐसे होंगे जिसपे लिखा रहेगा बैक या इंटर की। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे की अगर बात करें, जो बीच का आपका डायग्राम पाया जाता है, जो स्पेस है, इसमें अगर हम अल्फाबेटिकल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऊपर से कैसे शुरुआत होती है उसके बारे में समझा जाए। यहाँ पे हमारे पास Q W E R, राइट साइड से अगर बात करें P O I U, बीच में आपके पास T और Y पाया जाएगा। सेकंड लाइन की अगर बात करें तो A S D F L K J H, बीच में G पाया जाएगा। थर्ड लाइन की अगर बात करें तो Z X C M N P और V पाया जाएगा। ये चाहे आपका टाइपराइटर हो, कीबोर्ड हो या लैपटॉप की हो, या आपके पास जितने भी क्वालिटी के कीबोर्ड पाए जाते हैं, ये आपके पास कैसे पहचानेंगे कि क्वालिटी के कीबोर्ड है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्वालिटी, यही हमारा क्या हो जाता है कि हम लोग क्वालिटी का कीबोर्ड यूज करते हैं। अगर हम आगे की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपके पास 4 की पाई जाती है, जिससे हम किसी भी चीज को टॉप बॉटम राइट लेफ्ट करने का काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, कुछ आगे हम लोग चलते हैं, कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जाए, तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ से अगर हम लेके जाएं तो यहाँ पे हम लोग एक पार्ट डिवाइड करेंगे, ये बड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 2 दशमलव या पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास पाया जाएगा इंटर, यहाँ पे पाया जाएगा प्लस। अब इसी चीज को क्या करेंगे, ऊपर से डायग्राम यहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे 2 पार्टों में। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने का काम करेंगे। यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। यहाँ पे किसी भी कीबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास जो न्यूमेरिकल की लिखी जाती है हमेशा नीचे से लिखी जाती है। कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 4 की और आपकी बच रही है 1 2 3 4, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नन की पाई जाएगी। टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, की बोर्ड, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ से अगर आगे बढ़ा जाए तो हमने आपको बताया कि कीबोर्ड क्या होता है आपका, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। चलिए आगे की बात कर लिया जाए थोड़ा सा और। अब हम लोग बात करते हैं मॉनिटर की। अगर हम मॉनिटर की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको रो और कॉलम को समझना बहुत ही जरूरी है। रो किसको कहेंगे, कॉलम किसे कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी राइट टू लेफ्ट उसको हम लोग बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल टॉप टू बॉटम होगी उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, जो हमारी फर्स्ट रो होगी इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल बार। टाइटल बार, किसी भी टाइटल बार में हमारे पास 3 टैब पाए जाएंगे। कौन कौन से, एक क्लोज का क्रॉस सेक्शन और मैक्सिमाइज मिनिमाइज। इसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्लोज हो गया, ये हमारे पास मैक्सिमाइज, या कभी कभी आप कहीं कहीं देखेंगे इसको बोलेगा रीस्टोर। यहाँ पे आपके पास इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमाइज। क्लोज मतलब होता है आपके पास बंद करना, रीस्टोर मतलब बड़ा करना। जब आपकी स्क्रीन पे फिट नहीं हो पाएगा तो इसे बड़ा कर देंगे, या इसके माने हो जाएगा आपके पास छोटा
करना। और किसी भी फाइल पे जिस पे हम काम करेंगे, मान लीजिए आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो या पेंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे मान लीजिए पेंट पे ही काम कर रहे हैं, पेंट के सॉफ्टवेयर में, तो उसका नाम शो करेगा किसमें, टाइटल बार में। चलिए हम इसको लिख लेते हैं फाइल नेम। ये फाइल नेम टाइटल बार का होता क्या, टाइटल बार मतलब हो जाता है कि जो भी आपके पास प्रोग्राम ओपन होंगे उसी का नाम आपके टाइटल बार में शो करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे फाइल नेम। अगर हम दूसरी रो की बात करें, इसको हम लोग बोलेंगे मेनू बार। क्या बोलेंगे, मेनू बार। मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, और आपके पास जो लास्ट पाया जाता है, वैसे तो हर प्रोग्राम पे अलग अलग आपको डिफाइन होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ कंडीशन यानी सभी प्रोग्राम को इंक्लूड करके थोड़ा थोड़ा जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे अगर हम फाइल की बात कर रहे हैं, अगर ये हम पेंट की बात कर रहे थे, तो आप जब पेंट का प्रोग्राम चलाएंगे तो वहाँ पे आपको फाइल और व्यू ही मिलेगा, अदर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए हम लोग सभी चीजों को, प्रोग्राम को एक साथ इंक्लूड करने का काम करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं थर्ड रो की, थर्ड रो के टाइटल मेनू, और यहाँ पे हो जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पाया जाता है। इसमें आपके पास जो भी मेनू बार होंगे, यानी कि फाइल, एडिट, जो भी कुछ दिया हुआ है, जब भी हम अपने मेनू बार के टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड टूल बार ओपन हो जाएगा। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे जब आप पेंट पे क्लिक करते हैं, या आप पेंसिल, ओवल, रेक्टेंगल, या आप कहा जाए सर्कल, जो भी चीजें आप लेते हैं वो कहाँ पाया जाता है, आपका आपके स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है। कहाँ पे, स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है। क्या हम बात करते हैं फोर्थ रो की। अगर हम फोर्थ रो की बात करें, टाइटल, मेनू, स्टैंडर्ड, और लास्ट आपका पाया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके पास फॉन्ट की स्टाइल पाई जाएगी, फॉन्ट की साइज पाई जाएगी, और कुछ खास बात की जो होती है उसको दिखा दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग फ्रेश रखेंगे तो समझने में हम लोगों को काफी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर हम आगे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो स्क्रॉल बार पाए जाएंगे। एक पाया जाता है आपके पास टॉप टू बॉटम के लिए। किसके लिए, टॉप टू बॉटम के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बार। इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल बार। ये क्या करेगा, पेज को राइट टू लेफ्ट ले जाने का काम करेगा। ये पेज को राइट लेफ्ट करेगा, और वर्टिकल बार पेज को टॉप बॉटम करेगा। नीचे दो रो हमारे पास और बचती है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास माउस की स्टेटस शो करेगा, और यहाँ पे पेज की जूमिंग साइज शो करेगा। राइट साइड आपको प्लस का आइकन होगा, लेफ्ट साइड आपको माइनस का आइकन होगा। जब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जूम आउट होगा, जब माइनस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो नॉर्मल पेज हमारे पास होता है वो 100% का पाया जाता है, इसलिए इस वाली रो को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाली रो में आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक विंडो का आइकन पाया जाएगा, या कभी कभी आप किसी किसी सिस्टम में या 8 हो या 10 हो, अदर वर्जन जो भी आपके पास प्रोग्रेस है, तो उसमें आप देखेंगे स्टार्ट लिखा हुआ की मिलेगा। उसी रो में लास्ट की नीली वाली जो पट्टी पाई जाती है, ये आपके हर एक सिस्टम में पाई जाती है। लास्ट में आपको एक क्लॉक भी राइट साइड में शो करेगी। इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटैलिक, और यू का मतलब होता है अंडर लाइन। बोल्ड मतलब किसी भी लिखे हुए वर्ड को हाईलाइट करना या मोटा करना, और इटैलिक तिरछा करना।
और नीचे दुकानिया पे 10 मिनट में आएगी। और आगे की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं मॉनिटर। पूरे को बोलेंगे हम लोग मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर की बात कर रहे हैं तो मॉनिटर हमारा होता है क्या चीज, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि आपके पास सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म हमने आपको बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। किसी भी सीपीयू में एक आपके पास सीडी या डीवीडी रोम पाया जाता है। सीडी रोम पुराने वर्जन में पाया जाता था क्योंकि सीडी में सीडी की डिस्क चलती थी, जबकि डीवीडी में डीवीडी आपके सीडी दोनों की चलती है। रीड वाली मेमोरी का मतलब होता है ये क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। सीपीयू हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। यहाँ पे आपके पास दो की पाई जाती है। एक आपके पास स्टार्ट की होती है और दूसरी रीस्टार्ट की होती है। स्टार्ट की का मतलब जब सिस्टम को पहली बार हमें ऑन करना होता है तो स्टार्ट की का यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम चलते वक्त रुक जाए, हैक करे या काम करना बंद कर दे तो उस कंडीशन में हमें रीस्टार्ट की का यूज करना पड़ता, ताकि सिस्टम अपने आप को मेंटेन करे, उसके बाद उसको स्टार्ट करने का काम करे। आगे बात करते हैं हम लोग माउस की। देने का काम करता है, उससे लेने का काम नहीं करता। कौन सा, आपके पास माउस, इसलिए इसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। अगर हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड में आपके पास 104 से 111 की पाई जाती है, इसलिए सभी की को दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो कीबोर्ड में आपके पास यहाँ पे लास्ट कॉर्नर पे एस्केप की, F1 से F12 तक फंक्शन की, 1 to 0 यानी कि 10 डिजिट की न्यूमेरिकल की, और Q से आपका यानी कि M तक अल्फाबेटिकल की 26 डिजिट की होती है। यहाँ पे टैब, कैप, शिफ्ट और कंट्रोल। अगर हम टैब की बात कर लें तो टैब हमारा क्या करेगा, किसी भी स्पेस को यानी कि वर्ड के यानी कहा जाए हमारे पास जो भी कर्सर बार रहेगा उसको आगे ले जाने का काम करेगा। कैप्स लॉक का काम क्या होता है, किसी भी स्मॉल को कैपिटल बना देने का, और कैपिटल को स्मॉल यानी कि अल्फा ऑलरेडी एक बार में ही जब आप प्रेस करेंगे तो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे या तो स्मॉल हो जाएंगे। लेकिन शिफ्ट का काम होता है, जब तक हम किसी भी की को प्रेस किए रहेंगे शिफ्ट को, तब तक वो उसका अपोजिट करता रहेगा, यानी कि स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल बनाने का काम करेगा। कंट्रोल की का काम किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए होता है, और आल्ट और स्पेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास दो शिफ्ट की, दो कंट्रोल की, दो आल्ट की पाई जाती है, यानी कि इसका काम क्या होता है यार, यहाँ पे दो इंटर की पाई जाती है। यहाँ पे आपके पास जिस हाथ से जो नजदीक पड़ेगा उससे आप क्या करेंगे, डाटा को इस्तेमाल करने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपके पास ऐसा जरूरी नहीं कि कौन से की और कौन सा इंटर का काम करेंगे। यहाँ पे आपके पास 0 पॉइंट और इंटर, प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, न्यूमेरिकल की पाई जाती है। आपके पास कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड हमने बताया आपको इनपुट डिवाइस होता है। अब हम बात करते हैं मॉनिटर की। अगर हम मॉनिटर की बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले क्या पाया जाता है, टाइटल बार। टाइटल बार में आपने देखा कि आपके पास 3 टैब पाए जाते हैं, एक क्लोज का, दूसरा मैक्सिमाइज, तीसरा मिनिमाइज। आपके पास क्लोज बंद करना, मैक्सिमाइज बड़ा करना, मिनिमाइज छोटा करना। इसी टाइटल बार में ही आपको पाया जाता है फाइल का नाम। तो हम बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो हमारा मेनू बार होता है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, हेल्प पाया जाता है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही पाया जाएगा, कोई भी अल्टरनेट इधर का उधर नहीं पाया जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार की बात करें कि जब आप मेनू बार पे किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो उसी का स्टैंडर्ड बार शो करेगा। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करें तो यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल, साइज, इसे तिरछा करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन का काम कर पाया जाता है। यहाँ पे दो आपके पास क्या पाया जाएगा, स्क्रॉल बार पाया जाएगा जो पेज को अप डाउन करेगा और राइट लेफ्ट करने का काम करेगा। इसको वर्टिकल बार जो ऊपर से नीचे की तरफ काम करेगा उसको वर्टिकल बार, जो राइट से लेफ्ट का काम करेगा उसे हॉरिजॉन्टल बार बोलेंगे। यहाँ पे आपके माउस की स्टेटस को शो करेगा कि आपके माउस की कंडीशन किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे आपका पेज की जूमिंग साइज को भी शो करता है। आपके पास प्लस का आइकन एक इंक्रीज करने का काम करता है, माइनस का आइकन आपको डिक्रीज करने का काम करता है। नॉर्मल पेज की साइज जो होती है वो 100% पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। लास्ट की अगर रो की बात करें, सबसे इंड वाली की, ये आपको हर एक सिस्टम में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि यहाँ पे एक विंडो का आइकन जो इसको स्टार्ट कहते हैं, और यहाँ पे क्लॉक राइट साइड में आपको शो करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ये आपके पास हो गया टोटल डायग्राम। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इसको दोबारा वीडियो को देखें, हर बार समझने की कोशिश करें। जो भी प्रोग्राम अगर आपको समझ में